Hey everyone, welcome to my चैनल डेली डिकोड। तो डेली डिकोड के तहत मैं एक आज नया वीडियो लेके आया हूँ। बोकारो स्टील सिटीज़ के प्लांट जो है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत एक नया वैकेंसी आया है, जिसका आ, पूरी तरीके से डिटेल्स मैं दूंगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या ये एक्सपीरियंस ही सिर्फ भर सकते हैं या फिर जो न्यू कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके पूरे टॉपिक्स में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अप्लाई करना चाहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और क्या इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, और क्या ऑल्सो कितनी इसकी सैलरीज रहेंगी। ये सब बात करेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली मैं चलता हूँ सबसे पहले जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो पीडीएफ निकाला है उस पर। तो अगर जैसा आप देख रहे होंगे, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये वैकेंसी निकाली है। तो बेसिकली वैकेंसी का डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन करके। तो ये बेसिकली जो वैकेंसी, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैकेंसी है ये यंग प्रोफेशनल लोगों के लिए है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो वैकेंसी है ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये फिक्स टर्म इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं या फिर कॉन्टैक्ट बेस्ड इंगेजमेंट बोलते हैं, वो ये जॉब टाइप है। और इसके टेन्योर्स क्या रहेगी, अप टू 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आपको अगर दिख जाएंगे, ये अप टू 3 इयर्स रहेंगी। प्लस ये 1 या 2 साल आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो आप बेसिकली इसके 2 साल तक परफॉर्मेंस बढ़ती है एंड बेस्ड ऑन दी कंपनी रिक्वायरमेंट, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं। तो ये इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, आप लोगों का कंसर्न ये भी होगा कि इसका लोकेशन कहाँ होगा। तो इसका लोकेशन ये बोकारो स्टील सिटी में होगा। यहाँ पे आपको क्वार्टर्स भी दिए जाएंगे फुल पर्क्स के साथ। पर्क्स में क्या क्या रहेगा मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ। तो ये हमारा बेसिक वैकेंसी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि ऐसे चल रहा है अभी, कम से कम अराउंड इसकी वैकेंसी काफ़ी है। और अब बात करते हैं हम सैलरी पे। सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी इसकी अराउंड, जो इसमें यंग प्रोफेशनल 3 टाइप का लेवल्स है। एक यंग प्रोफेशनल 1 चाहिए इनको, यंग प्रोफेशनल 2 चाहिए, तीसरा यंग प्रोफेशनल 3 चाहिए। यंग प्रोफेशनल 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो 23 एज से लेकर 35 ईयर एज तक ही है। तो इसमें आपको कम से कम एक्सपीरियंस 3 लीटर का मांग रहा है। और मंथली क्या होगी इसकी सैलरी, 70,000। वही मैं बात करता हूँ, अगर यंग प्रोफेशनल 2 आपके लेवल को अप्लाई करना है तो आपकी एज होनी चाहिए 23 से लेकर 38 ईयर्स तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होगा लिखा हुआ। एंड इसकी एक्सपीरियंस अराउंड 6 ईयर्स का चाहिए एंड इसकी सैलरी 1 लाख है। और अगर यंग प्रोफेशनल 3 की मैं बात करूँ तो इसकी जो एज क्राइटेरिया है 23 से लेकर 42 ईयर्स के लोग जो भी है और इसको एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो इसको भर सकता है। इसका मंथली इसका सैलरी 1,40,000 तक आपको इन हैंड मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, राइट। तो बेसिकली आपकी मिनिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए। एंड आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीधा मेंशन्ड है। अगर रिफैक्ट्री इंजीनियर चाहिए तो उसमें कम से कम बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है ना, वो बीटेक सेरामिक्स या फिर कोई इक्विवेलेंट उसके तहत आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्लस आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस ऑपरेशंस, मेंटेनेंस या रिपेयर ऑफ कुक ओवन बैटरीज में भी होना चाहिए, तभी आप ये यंग प्रोफेशनल 1 का जो आपका रिफैक्ट्री इंजीनियर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक उसी तरीके का आपको दिखेगा मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, यहाँ भी सेम है, आपको बीई और बीटेक होनी ही चाहिए। और प्लस आपके 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मटेरियल हैंडलिंग या फिर मेंटेनेंस या फिर रिक्लेमर स्टैकर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो भी माइंस वगैरह में होता है, वो भी होना चाहिए। प्लस आपके जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो, अगर ये प्लस पॉइंट होगा अगर आपको रेलवे रेक हैंडलिंग का, वैगन लॉजिस्टिक का, और जो भी रॉ मटेरियल्स फ्लो होता है ना स्टील प्लांट्स के अंदर, जैसे आयरन ओर हो गया या फिर कोल लैम्पस्टोन हो गया, ये सारी अगर आपको रॉ मटेरियल्स का नॉलेज है तो ये प्लस पॉइंट होगा और काफ़ी ये हद तक आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बेनिफिट देगा। तीसरा जो हमारा इसमें रोल है, जो कि यंग प्रोफेशनल 1 की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। ये बीटेक
और BE सेम मैकेनिकल्स में आपको चाहिए। और इसका जो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 3 साल का मिनिमम, वो है वाइब्रेशन मैनेजमेंट या फिर रोटरी इक्विपमेंट मैकेनिकल डिज़ाइन या फिर हाइड्रोलिक्स का कुछ इक्विपमेंट वाला। ये अगर आपके पास है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हो फॉर यंग प्रोफेशनल 1। और इसकी सैलरी क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यंग प्रोफेशनल और भी बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। हालांकि मैं आपको PDF का लिंक भेज दूँगा और मैं बता भी दूँगा कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब आप कर लीजिएगा। और यंग प्रोफेशनल 2 में सेम वही है, आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये 38 ईयर्स मैक्सिमम चाहिए होगा। और इसकी याद रखिएगा क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो 6 ईयर्स का है। तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यंग प्रोफेशनल 3 में बात करते हैं। जो स्पेशलिस्ट है या PLC DCS इंजीनियरिंग में और वो बीटेक किए हुए हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने रखा है डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में, स्कैडा वगैरह का, और साथ ही साथ आपका MTech का भी एक्सपीरियंस है आपके पास, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, तो देन इट वर्क्स फॉर दिस। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यंग प्रोफेशनल 3 में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, जो भी MBA लोग किए हैं या फिर जो MTech किए हैं वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो अब बात करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है, बुकॉर्सवेयर प्लांट में रहेंगी। इंगेजमेंट हावर 6 डेज़ पर वीक और टाइमिंग वो आपको बताया जाएगा उसमें है। और प्लस अब मैंने आपको सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फीस, जो कि 70,000 यंग प्रोफेशनल 1 के लिए है, 1 लाख यंग प्रोफेशनल 2 के लिए है। और क्या क्या इसका रोल्स होंगे मैं आपको दिखा दिया हूँ, कौन कौन से रोल्स में आप अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। एंड साथ ही साथ अगर अब मैं बढ़ूँ यंग प्रोफेशनल 3 में 1,40,000 है। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि ये 3 है। और हाँ, यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट है लाइक 4%, 7%, 10% है, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो बुकॉर्सवेयर प्लांट में, राइट। और साथ साथ मैं अब पर्क्स का बात करूँगा कि ये कंपनी जो प्लांट है ये आपको क्या क्या पर्क्स प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली ये पर्क्स आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देगी, आपको रहने के लिए क्वार्टर देंगी, प्लस आपके फ़ोन्स का जो बिल्स होता है वो भी देंगी, और आपके 2 रूम बेडरूम का जो भी है मंथली रेंट होगा 3,000 का, वो प्लांट के लोकेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ आपके कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, जैसे कि 1,000 रुपये आपको मिलेंगी ब्रॉडबैंड एक्सपेंस के लिए, प्लस जो यंग प्रोफेशनल 3 में जो अप्लाई करेंगे ना उनको 1,200 रुपये पर मंथ मिलेगा ये सब पर्पज़ करने के लिए। तो इसके बाद से आपको ये सारे पर्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसका बात करते सबसे इम्पॉर्टेंट में हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि अगर इनका एक कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएगा उनके पास तो वो फिर CBT करवाएंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड या फिर एप्टीट्यूड बेस्ड आप टेस्ट समझ लो एक तरह का, जो कि उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं आया तो एक डायरेक्टली वो अपना एक इंटरव्यू करवाएंगे, पर्सनल इंटरेक्शन, और उसमें वो डिस्कस कर लेंगे एंड वो अलॉट कर लेंगे। ये आपका हो गया। और हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, ये परमानेंट नहीं है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बस बेसिकली आपका यही था सेल्स में। अगर और इसके एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो अराउंड 500 रुपीज़ फ़ीस लगेंगे इसके अप्लाई करने में। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ कैंडिडेट को जो अप्लाई कर रहा है उसको मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, प्लस 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होंगे उनको भी मिलेगा। इंश्योरेंस दिए जाएंगे 20,000 के, 25,000 के ईयर 2 के लिए, यंग प्रोफेशनल 3 के लिए 30,000 के इंश्योरेंस भी मिलेंगे। तो ये सारे आपको है। हाँ, एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ कि स्टेप 3 जो इंटरव्यू होगी ना उसमें 80% जो मार्क्स होगा वो CBT का होगा, 20% इंटरव्यू से ली जाएंगी। एंड इसका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट है, जो इंटरव्यू ट्रैवल होगा। अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है बोकारो, तो जितने भी खर्च होंगे वो ट्रेन के सेकेंड AC हो गया या फिर सिंगल हो गया, जो भी रिम्बर्समेंट होगा वो आपका बोकारो स्टील प्लांट प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट।
ये थोड़ा डिफरेंट सेक्शन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिलेगा जब आप अप्लाई कर रहे होगे। एक तो 10th का मल्टीप्लिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, मैट्रिक का चाहिए होगा, जिसमें जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए होता है। आपकी सारी डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपने बीटेक करी हो, बीई की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, वो सब आपको डिग्री चाहिए होगा, जितने भी मार्क्स है वो भी चाहिए होगा। और जो जो मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस लेटर, जैसे कि यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अलग 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यंग प्रोफेशनल लेवल 3 के लिए। तो सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होगा अप्लाई के टाइम में। जो भी प्रमोशन मिले होंगे आपको या फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सारे आपको चाहिए होंगे। फ़ोटोज़ आप अप्लाई करोगे, सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, प्लस एप्लीकेशन फ़ी आपको 500 मिलेगा। अब हमारा लास्ट जो वीडियो का लास्ट जो मतलब टॉपिक है कि कहाँ से अप्लाई करना है हमें, तो मैं बता दूँ, अगर आप सेल्स का ये salescareer.com में अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली आपको इस पेज में कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखेगा और आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको जब स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको ये दिख जाएगा, ये देखिए एप्लीकेशन विंडो, ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई यंग प्रोफेशनल बोकारो स्टील प्लांट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे जब क्लिक करोगे आप इस पेज में पहुंच जाओगे जहां पे आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो, आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो गाइडलाइंस अप्लाई की जगह जाके पढ़ सकते हो। शेड्यूल्स क्या रहेगा इंटरव्यूज़ का, ये सारे चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। और आप एक नया फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ से आप लॉगिन करके आप सारे डिटेल्स भर के, फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर रेडी रखना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड रखना, फिर आप पेमेंट करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपको जानना है तो वीडियोस के नीचे कमेंट पे आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसका बना दूंगा और मैं आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, जिससे आपको बेनिफिट होगा अप्लाई करने में। क्योंकि अगर आप अप्लाई थोड़ा सा भी एक दो चीज़ अगर आप चेंज कर दिए या फिर गलत भर दिए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो रिजेक्ट ना हो, आपको सही तरीके से भरना है। और अगर नहीं आ रहा हो कैसे भरे तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस पर और आप उसको देख के भर सकते हैं। तो हालांकि इसका अभी डेट है, अगले महीना तक डेट है, आप जाइए इसको भर दीजिए क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है और इसको लेट ना करें। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भेजिएगा जिनको अप्लाई करना हो, सेल्स में अप्लाई करना हो या एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए इस पोजीशन में, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहे, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।